एक हाल ही में ऑडिबल पर सीरीज आई है जिसका नाम है जीवन एक गोरखधंधा है। उसमें हमने कहा है कि ध्यान भी एक प्रकार की कल्पना है। तो आपका प्रश्न है, ये क्या गोरखधंधा है कि ध्यान कल्पना कैसे है? जब हम किसी स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं तो हम एक कल्पना को जीवंत रखे हुए हैं अपनी चेतना में। जब तक वो कल्पना जीवित है आपकी उस चित्त में, तब तक ध्यान जो है एकाग्र है। जैसे ही वो कल्पना भंग होती है, ध्यान की अवस्था जो है भंग हो जाती है। वो जो चित्र अंकित होता है मन के पट पर, वो चला जाता है। तो जब तक कल्पना प्रबल है तब तक वो स्वरूप जो है विद्यमान है। जब तक वो विद्यमान है तब तक एकाग्रता है। कहीं हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर लाइन है, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, जिसका भी हम नासिका से कोई सुगंध लेते हैं या जीभ से जिस भी चीज़ का स्वाद लेते हैं, जो मस्तिष्क है मनुष्य का, जो दिमाग है, उसके लिए सब चीज़ सूचना मात्र है, इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका हम क्या उसका तात्पर्य निकालते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमको वो इंफॉर्मेशन सुख देती है, दुख देती है या कोई भी भावना उत्पन्न नहीं करती। इसलिए जो व्यक्ति सो गया है, अर्थात मान लीजिए किसी को किसी की ऑपरेशन है, किसी की सर्जरी है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया है, उस व्यक्ति को बेहोश कर दिया गया है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा। तो सब कुछ उसको देने के बावजूद भी वो किसी भी चीज की कल्पना करने में सक्षम नहीं है। मनुष्य जाति की सारी जितनी भी प्रगति है, वो मात्र और मात्र कल्पना के बीज पर आधारित है। चाहे मनुष्य चांद पर गया, या उसने इंटरनेट को बनाया, या उसने मोबाइल फोन्स की खोज की, या उसने कुछ भी आप सोच कर देख लीजिए, उस चीज को बनाने से पहले उसने उसकी कल्पना की। जो श्रेष्ठ ध्यान होता है, उसमें जितनी स्पष्ट कल्पना, उतनी प्रगाढ़ एकाग्रता। जितनी प्रगाढ़ एकाग्रता, उतना तीव्र ध्यान। जितना तीव्र ध्यान, उतना अधिक विकसित और जागृत ज्ञान। क्योंकि जिसका ध्यान तीव्र नहीं है, जिसकी एकाग्रता प्रगाढ़ नहीं है, वो अपने पुराने विचारों में ही पूरा जीवन जो है बिता देता है। वो इस बात को यहां से तो जानता है कि विचार मात्र विचार हैं, परंतु चाहकर भी विचारों को त्याग नहीं पाता, क्योंकि अभी ध्यान के समुद्र में उतरा नहीं है। अभी तो किसी ने उसको शीशी में बंद करके उस समुद्र का पानी दे दिया है, ये लो ये मानसरोवर का तीर्थ है, ये लो ये गंगोत्री का जल है, ये लो ये यमुनोत्री का जल है, ये ले लो ये गंगा जी का जल है। चरणामृत जो है, चरणोदक जो है, जो वो अमृत है, ले रहा है, परंतु खुद उसने अभी छलांग नहीं लगाई है, गोता नहीं लगाया है। इसीलिए मान लीजिए जो भी एक साइंसदान जो एक अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा है, वो भी एक कल्पना में व्यस्त है। कल्पना ही मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। कल्पना शुरू होती है व्हाट इफ, इस प्रश्न से, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो क्या। उससे मनुष्य फिर आगे चलता चला जाता है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि ध्यान भी एक कल्पना मात्र ही है। बिना लक्ष्य के जिंदगी की खोज में यदि कोई साधक मनुष्य निकलता है तो उसका अर्थ क्या है? बहुत ही भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो बिना लक्ष्य के जिंदगी की खोज में निकल पड़े। उसके लिए हर मील का पत्थर अपने आप में एक पूरा गंतव्य हो जाता है। वो अपनी यात्रा का रस लेना शुरू कर देता है, लक्ष्य को लेकर पागल नहीं हो जाता। जिसने इस चीज को धारण कर लिया कि ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही मैं एक चैन की सांस लूंगा, वो पूरी यात्रा जो है हाँफते हाँफते निकाल देता है, भूखा प्यासा व्याकुल हो। जो उस भाव से चलता है कि चल देते हैं, देखते हैं कहां पहुंचते हैं, वो अपनी यात्रा का सुख लेता है। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति एक ऐसी विचित्र बात है कि जिसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए वो बेचारा तुरंत दूसरा लक्ष्य लेकर बैठ जाता है। एक कभी खत्म हुआ नहीं और दूसरा पहले। बहुत बचपन में हमने एक छोटा सा प्रसंग सुना था। एक घर में दो अमली थे और दोनों जो है नशा करके ऊपर छत पे सो रहे थे। दो अलग अलग खाट उनकी जो है खटिया लगी हुई थी और धीरे धीरे उनको लगता है बरसात शुरू हो गई, जबकि हवा में से एक दो कबूतर गुजरे थे। तो वो कहते हैं बरसात शुरू हो गई, इसलिए नीचे चला जाए, नीचे जाके सो जाएंगे, यहां तो भीग जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा हम सीढ़ियों से ये जो खटिया है कैसे लेके जाएंगे, तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और मैं तुम्हें ऊपर से पकड़ा दूंगा। पहले एक उतार लेना, फिर तुम दूसरी उतार लेना। उसने कहा चाहे तुमने अमल पिया रखा है पर तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र है, इतना बढ़िया आइडिया, यही करेंगे। वो गिरता पड़ता नीचे उतर जाता है सीढ़ी में। अब नीचे वो ऊपर वाला जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूं, खाट जो है उसके पाए तुम पकड़ लेना। अब नीचे भैंस बांधने की जगह होती है, वहां दो खुंटे लगे होते हैं दीवार पे। वो जो दूसरा अमली होता है वो खुंटे पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो ऊपर वाला पूछता है तुमने पाए पकड़ लिए? उसने कहा एकदम जोर से पकड़े। तो छोड़ दूं खाट? उसने कहा छोड़ दे। वो आके उसके सर पे लगती है। कहता अरे बेवकूफ, अभी पहली नीचे उतारी नहीं थी, दूसरी पहली छोड़ दी तुमने। अभी पहली खाट तो मैंने रखी नहीं एक तरफ, दूसरी मेरे सर पे पहले दे मारी। एक एक करके उतारूंगा, दो हाथ है मेरे, चार हाथ नहीं है। तो जो लक्ष्य का नशा होता है ना, वो मनुष्य को मूर्ख बना देता है, अंधा बना देता है। और ये एक प्राप्ति से भी बड़ा नशा होता है लक्ष्य का। जिसको ये नशा लग जाए, जिसको ये लत लग जाए कि वो मेरा लक्ष्य है, मुझे वहां तक पहुंचना है, वो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ना उसको फिर परिवार के मायने, ना उस व्यक्ति को संबंधों के मायने, ना उसको आराम चाहिए, ना विश्राम चाहिए। वो केवल सबको परेशान करके अब जिएगा। तो आध्यात्मिक जगत में भी यदि हमने लक्ष्य रख लिया तो कहीं ना कहीं हम यात्रा की सुंदरता को खो देंगे। हालांकि मैंने स्वयं ऐसा कार्य किया। मैंने स्वयं मां जगदम्बा के दर्शन को अपना लक्ष्य बना दिया था। तो इसलिए मैं ये कहने का अधिकारी नहीं कि आप लक्ष्य मत रखो, मैं आज तक लक्ष्य रखकर चलता हूं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो इतना मुक्त अवस्था में अपनी यात्रा को कर सके, जिसको कि बोलते हैं एडवेंचरस होके, जरूरी नहीं कि सब चीज की पहले ही योजना तैयार करके रखनी है, कि चलते हैं राह पे, देखते हैं राह में किस ओर लेकर जा रही है। तो वो
यात्रा ही अपने आप में अद्वितीय हो जाती है, सुंदर हो जाती है, ऐसा हमारा मानना है।